Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. आज हम एमआरआई में पढ़ेंगे के स्पेस के बारे में। टुडेज टॉपिक इज के स्पेस। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो के स्पेस है वो डायरेक्टली नहीं होता। पहले पेशेंट में पल्स भेजी जाती है, उसके बाद उसका डाटा एक्विजिशन किया जाता है और वो डाटा के स्पेस में इकोज़ की फॉर्म में जाता है। उसके बाद एमआर इमेजेस बनती हैं। इसलिए हमें के स्पेस का पता होना चाहिए। के स्पेस एक तरह का इमेजिनरी स्पेस है जिसमें रो डाटा को फिल किया जाता है, जो हम सिग्नल को एक्विजिशन करते हैं उससे। एक तरीके से स्टोरेज हाउस ऑफ रो डाटा है। और के स्पेस में जब रो डाटा फिल हो जाता है उसके बाद वो एमआर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो रो डाटा है के स्पेस का, उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से। ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में हमें डिटेल्स में जाना नहीं है। थोड़ा सा बस के स्पेस का पता होना चाहिए कि के स्पेस दो एक्सिस में बटा होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो फेसेस, जो हमारा फेज़ होती है, फेज़ एनकोडिंग, वो सिग्नल्स हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस को फिल करते हुए जाते हैं और जो वर्टिकल्स है उसमें फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये पूरा एक बॉक्स भर जाता है जो दो लाइंस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। अब इसमें राइट, लेफ़्ट, अपर, मिडल दोनों सारे 4 के 4 बॉक्स भरे होने चाहिए। अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अगर 128 या 256 अगर फेस एनकोडिंग स्टेप्स हैं के स्पेस बढ़ने के लिए, तो उसको उतनी ही देर लगेगी उसको फिल करने के लिए। अब जैसे कि नॉर्मली तो कन्वेंशनल स्पिन इको होता है, उसमें 128 इंटू 128 की स्लाइस होती है, इसलिए उसमें एक इमेज को बढ़ने के लिए 128 TR की, मतलब टाइम ऑफ रिपीटिशन की ज़रूरत होती है। अब कुछ केसेस में, कुछ सीक्वेंस में, जैसे हाफ सैम्पलिंग, अगर के स्पेस हाफ भी फिल किया हुआ है तो भी पॉसिबल हो जाता है इमेजेस लेने का। जैसे कि फास्ट इमेजिंग में जैसे हेस्ट सीक्वेंस होता है जिसमें हाफ फिल्ड होता है के स्पेस, तब भी इमेज एक्वायर्ड हो जाती है। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो के स्पेस फिलिंग होगी वो सेंटर से पेरिफेरल, मतलब कि पहले सेंटर से स्टार्ट होगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, और वो कॉर्नर पे जाके ख़त्म होगी। ऐसे चलेगी इसकी सीक्वेंस। जो सेंटर है वो हमारा कंट्रास्ट ऑफ इमेज को शो करता है, और पेरिफेरी जो कॉर्नर्स है वो हमारी रेजोल्यूशन की कितनी क्लैरिटी है या कितनी वो चीज़ आती है हमारी पेरिफेरल में। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.